हेलो वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स सीरीज का पार्ट 13 है और इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे एंथैल्पी के बारे में। गाइस, एंथैल्पी है क्या? एक्चुअली हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, हमने इससे पहले पार्ट में स्टडी किया था कि जो हमारी हीट होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, राइट। इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं U प्लस PV, तो ये जो टर्म मुझे मिली U प्लस PV, इस पूरी की पूरी टर्म को मैं क्या बोल दूंगा? एंथैल्पी, जिसको मैं डिनोट करता हूं H से। क्लियर? सो एंथैल्पी बेसिकली क्या हुआ? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड बाउंड्री वर्क, राइट। कोई भी हमारा सिस्टम है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, ये हमारी पिस्टन है यहां पर, इस सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। और अगर ये पिस्टन मेरी मूव कर रही है ऊपर या फिर नीचे, तो उसमें क्या होगा? एक बाउंड्री वर्क इंटरेक्ट करेगा। सो वो बाउंड्री वर्क और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और एक टर्म बनाऊं, तो उस टर्म को मैं बोलूंगा एंथैल्पी। बेसिकली जो एंथैल्पी है वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्चुअली जो एंथैल्पी होगी हमारी वो डिपेंड करेगी किस पर? मास पर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं एंथैल्पी को, मैं H से डिनोट कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक एंथैल्पी की, स्पेसिफिक एंथैल्पी यानी कि स्मॉल h, वो किसके इक्वल होगा गाइस? जो हमारी एंथैल्पी है उसको अगर मैं मास से, पर यूनिट मास से डिवाइड कर दूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी बोलूंगा। क्लियर गाइस? अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, तो जो यूनिट होगी वो होगी इसकी एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल। अगर मैं किलो नहीं लेना चाह रहा हूं तो सिंपल जूल कह सकता हूं, ऐसा यूनिट में, राइट, ऐसा ही सिस्टम में। और अगर मैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करूं, तो उसमें इसकी एंथैल्पी की यूनिट क्या होगी? कैलोरी, राइट। चलिए, अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होगी किलो जूल पर केजी, राइट। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा हीट होती है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो मेरे को मिलता है mc/dt। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से रिलेट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा डेल Q इज इक्वल्स टू mc/dt। यहां पर क्या क्या है गाइस? इंटरनल एनर्जी और वर्क इंटरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा mCp, यानी कि Cp जो होगा मेरा वो इंटरनल एनर्जी और वर्क को एक साथ लिए हुए है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? dH, राइट। सो अल्टीमेटली मैंने क्या कंक्लूड किया? जो मेरी एंथैल्पी है वो किसका फंक्शन है? ओवरऑल वो चेंज इन टेम्परेचर का फंक्शन है। सो एंथैल्पी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी भी हमारी फंक्शन है टेम्परेचर का, और एंथैल्पी भी हमारा फंक्शन है टेम्परेचर का, राइट। अब अगर बात करें कुछ प्रोसेसेस की, सपोज कीजिए कोई हमारा प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है गाइस जहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है। क्लियर? अगर हीट मेरी एब्जॉर्ब हो रही है तो मेरी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर मेरा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जहां पर जो हीट है वो रिलीज हो रही है, यानी कि सिस्टम से बाहर हीट जा रही है, तो वो क्या होगा गाइस? चेंज इन एंथैल्पी वहां पर क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था एंथैल्पी का, और इसको हम लोग बहुत ही वाइडली देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में।